नमस्कार साथियों। जैसा कि कल हमने एक संकल्प के नाम से एक जो संगठन का निर्माण करने का विचार किया है, साथियों ये क्यों ज़रूरी है, ये एक ऑडियो क्लिप में मैंने आप सबको बता दिया था। लेकिन फिर भी एक छोटा सा इसमें प्रयास हम सबका यही है कि इसका मोटो जो है ना, केवल हम शिक्षा और रोज़गार तक रखना चाह रहे हैं। डीवाईसी अपना काम कर रही है, सामाजिक स्वाभिमान और पहचान के लिए जो शोध कार्य किया जा रहा है वो डीवाईसी बखूबी कर रही है और उस कार्य को अंजाम देगी। लेकिन डीवाईसी के साथ एक छोटी सी समस्या ये आ रही थी कि अगर कोई दूसरा साथी हमसे जुड़ना चाहता है जो अन्य गांव का है, अन्य प्रदेश का है, तो उनको जोड़ने में हमें ये दिक्कत आ रही थी। इसलिए हमने ये बहुत पहले विचार किया था, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं हमारे सोसाइटी के, वो हमारे लिए बहुत बड़ा असेट हैं। और केवल बातों से ही काम चल जाता तो दुनिया बहुत आगे निकल जाती। व्हाट्सएप पे दुनिया भर के ग्रुपों में जो दिन रात हमारे साथी मेहनत करते रहते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। आज व्हाट्सएप पे जो आपने मैसेज लिखा है, उसके नीचे 10 मैसेज आते ही वो मैसेज जो आपने बहुत मेहनत से टाइप किया था, विचार लिखा था, उस मैसेज का कोई औचित्य नहीं बनता। दूसरा, जो हमारी स्थिति है, जो हमारे लोगों की मनोस्थिति बनी हुई है, वो हम सब लोग जानते हैं कि कोई इस प्रकार के दिमाग पे जोर डालने की कोशिश भी नहीं करता है और कोई ज़्यादा इतना भी विचार नहीं करता है कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है। उनके लिए एक व्हाट्सएप पे समाज से जुड़े रहना उपलब्धि नज़र आती है। इसलिए इन सब कार्यों को हमने ग्राउंड लेवल पे लेके आना है और ग्राउंड पे लाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम कम से कम जो शिक्षित हैं उनके साथ समझाना बड़ा आसान है। अब सामाजिक शोध का कार्य हो या समाज में उन्नति का कार्य हो, ये हर एक बस की बात नहीं होती, क्योंकि बौद्धिक संगठन अपने आप में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी होता है। और ये ताज्जुब की बात है कि आज तक इस समाज में बौद्धिक संगठन नहीं था। यही कारण है कि समाज में जो ये लोग दिन रात कहते रहते हैं भी सामाजिक एकता नहीं है, मनमुटाव ज़्यादा है, मतभेद इतने ज़्यादा हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं, यही कारण है। इसलिए साथियों ये ज़रूरी है कि आज के समय में हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे आकर के, क्योंकि देखो जो हम एम्प्लॉयज़ हैं, जो हम वर्किंग क्लास हैं, हमारे लिए कोई ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है कुछ भी, कोई संस्था या कुछ। हमारे लिए अगर पे बैक टू सोसाइटी की अगर हमारे दिल में अवधारणा आती है तो हम एम्प्लॉयज़ का ये प्रथम फर्ज बनता है। इसलिए साथियों एम्प्लॉयज़ के लिए मैंने पहले भी कहा है, और जितने भी बड़ी बड़ी पहले कार्यक्रम हुए हैं वो एक बौद्धिकों के दम पे ही हो पाए हैं। और आज का जो बौद्धिक है, हमारा जो शिक्षित वर्ग है, जो वर्किंग क्लास है, उनके पास तो समाज को पे बैक करने के लिए थोड़ा सा कुछ कंट्रीब्यूशन भी है। और कंट्रीब्यूशन भी इतना ज़्यादा नहीं है कि कल को कोई ये कहे कि भी इसका क्या करोगे। हमारी चूँकि एक आम सोसाइटी है, तो ऐसा भी है कि हम बिल्कुल छोटे हमारे टारगेट रख के धीरे धीरे हम काम करेंगे, तो एक समय आने पर निरंतर लगे रहेंगे तो इसके प्रयास परिणाम भी बड़े अच्छे होंगे। तो साथियों ये ज़रूरी है कि जो हमारी एम्प्लॉयज़ क्लास है, चाहे वो किसी विचारधारा का हो, चाहे वो किसी मतपंथ को मानने वाला हो, चाहे वो किसी विचारधारा से प्रेरित हो, लेकिन कॉमन एक चीज़ तो है जो हम सब चाहते हैं, उसके लिए तो कम से कम जुड़ सकते हैं। जो हमारा कॉमन ध्येय है जो है, वो हमारा समाज कल्याण। और आपकी विचारधारा को एक बार साइड में रख करके हम ये काम कर भी सकते हैं, क्योंकि आपका अगर 100 चीज़ें सोचते हो तो शायद उनमें से कुछ कॉमन तो ऐसी हैं जो हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं। इसलिए उस कॉमन मिनिमम पे आकर के और सभी एम्प्लॉयज़ को एक साथ जोड़ करके ये कार्य किया जाना चाहिए। और ये कोई ज़्यादा मुश्किल कार्य नहीं है, ये संभव है, आप कर सकते हैं। और अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं तो आने वाले समय में धीरे धीरे ये वट वृक्ष का रूप ले लेगा। पौधारोपण हमने पिछले साल किया था इस हमारे धान का कुलवंश वृक्ष का, और इसी के चलते चलते अभी ये अंकुरित हो रहा है और आने वाले समय में ये 21 साल का भी रूप ले सकता है। लेकिन इस सब में जो है आप सबकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप समाज से परे नहीं है। समाज कदम कदम पे आप लोगों के साथ आता है और अंतिम समय तक ये है जो इसी नाम से हमारा ये सारा काम चलता है। तो साथियों मैं तो ये कहता हूँ, अगर आप इसको करना कैसे चाहते हैं, भाई आपके संपर्क में कोई भी हमारा साथी है, 1 2 4 5 एम्प्लॉयज़ तो है ना। इसलिए साथियों व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे लोगों को ना जोड़ करके, जो आपके सामने एम्प्लॉयज़ है, जो सामने आपका साथी है, आपकी रिश्तेदारी में हो सकता है, आपकी दोस्ती में हो सकता है, उनसे बातचीत कीजिए और समाज के लिए वास्तविक धरातल पर आकर काम करने के लिए प्रेरित कीजिए।
जो कि बहुत आसान है। व्हाट्सएप से, फेसबुक से, सोशल मीडिया से आपको कोई स्वास्थ्य लाभ भी नहीं है। और अगर आप अपने लोगों से बातचीत करते हैं, समाज विषय पर बात करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी मुहिम हो सकती है। आपने पीछे क्या किया, कोई बात नहीं, एक नई शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल नए सिरे से अगर हम सोचेंगे तो ये काम संभव है। तो साथियों, संकल्प जो है ज़रूरी है। संकल्प का हमने एक ही ध्येय रखा है। संकल्प क्या है? संकल्प एक हमारा संगठन है जिसका मुख्य मकसद, जिसका मुख्य उद्देश्य एक ही है। संकल्प किस बात का? संकल्प शिक्षित समाज का, संकल्प आत्मनिर्भर समाज का, संकल्प शिक्षित समाज का, संकल्प सामाजिक स्वाभिमान का, संकल्प अपनी पहचान का, संकल्प अपने समाज की उन्नति का। ये संकल्प जो है, इसमें केवल शिक्षा और रोजगार ही हमारा ध्येय है। किसी भी प्रकार के राजनीतिक या किसी धार्मिक किसी भी प्रकार की अन्य विचारधारा से इसका कोई संबंध नहीं है। हम चाहते हैं कि आप कुछ भी सोचते हो, लेकिन समाज आपका विषय है। यही कारण है कि आप अनेकों ग्रुपों में जुड़े हुए हैं। इसलिए इस कार्य को वास्तविक धरातल पर लेके आइए। और ये ज़रूरी हो जाता है कि आज के समय में जो इतना चारों ओर से जो माहौल बना हुआ है, उस समय में अपने परिवार की रक्षा करना, अपने कुटुंब को बचाना, ये हम सबका दायित्व बनता है। तो साथियों, समाज के साथियों को जोड़िए जो आपके संपर्क में हैं, जिनसे आपके बेहतर संबंध हैं। कम से कम एक एम्प्लॉय अगर दूसरे को जोड़ेगा, दूसरा तीसरे को जोड़ेगा, तीसरा चौथे को जोड़ेगा, तो साथियों हमारा तो इतना बड़ा समाज ही नहीं है। अगर हम इस प्रकार से चैन कड़ी बना के चलें तो आने वाले मात्र 3-4 महीने में हम हमारे समाज के जो एक विचार वाले लोग हैं, जो वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता। नकारात्मकता इस संगठन का पहला लक्ष्य है कि नकारात्मक बातें और नकारात्मक व्यक्ति तो हमें चाहिए ही नहीं। ऐसा नहीं है कि हमारा उनसे कोई मतभेद है या मनभेद है, लेकिन हमारी मुहिम के लिए वो चीज़ें सही नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति निष्पक्ष है, गैर राजनीतिक होकर के इसमें जुड़ना चाहता है या समाज के लिए वास्तव में कुछ करना चाहता है, किसी व्यक्ति की बुराई ना करके, किसी संस्था के बारे में विरुद्ध न बोल करके, एक ही मकसद के साथ अगर काम करना चाहता है कि वी वांट टू पे बैक टू सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए। और साथियों, ये संभव है। आप सब इसमें जुड़ेंगे। आप लोग आज 21वीं सदी में जी रहे हैं, आपके पास सब चीज़ें हैं। पुरानी चीज़ों को छोड़िए कि क्या होता था और क्या नहीं होता था। आज तो आप सबके सामने, आप किसी से कम तर नहीं हैं। आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपके पास नेट की एक्सेस है, आप अच्छे ऑफिसों में बैठे हैं, आपके परिवार की जो है सिक्योरिटी निश्चित हो चुकी है। लेकिन एम्प्लॉयज़ अगर नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? तो साथियों, ये अपने बारे में ज़रूर विचार कीजिए। सारी प्रकार की विचारधाराओं को एक साइड रखिए, उनमें कुछ नहीं रखा है। लेकिन एक कम से कम जो एक कार्यक्रम है आपका सामाजिक, आपका समाज, आपके समाज का स्वाभिमान, आपकी पहचान, आपके भाई बंधुओं की शिक्षा, आपके भाई बंधुओं के लिए रोज़गार का प्रबंध, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अब वास्तविक धरातल पे आइए और संकल्प लीजिए, संकल्प के साथ जुड़िए। और संकल्प के साथ जुड़ के आप देखेंगे कि मात्र 3 या 4 वर्ष के अंदर हम बहुत बेहतरीन परिणाम ला सकते हैं। लेकिन वो आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हर व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हर संस्था हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बशर्ते उसका लक्ष्य सामाजिक कल्याण हो, सामाजिक स्वाभिमान हो, शिक्षा हो, रोजगार जनरेशन हो। तो साथियों, इन्हीं के साथ मैं आप सब लोगों से फिर पुनः निवेदन करता हूं कि कृपया जोड़िए, जुड़िए और अन्य साथियों को दिल से जोड़िए, समर्पण के साथ जुड़िए, त्याग भाव के साथ जुड़िए। फिर मिलता हूं अगले इसी संदेश में। धन्यवाद।